था? वेट तो मेरा 95 100 क्रॉस हो चुका था उस टाइम पे मेरा वेट। मैं बेड से उठ भी नहीं पाती थी। 25-30 किलो के डंबल से वर्कआउट करना, इतना लड़के भी जेलस होते थे मतलब मुझसे बहुत लड़के। आप पर डे का मेरा आधा किलो चिकन है, बॉइल्ड चिकन, उसमें 10-12 एग भी हैं। ये बैंक ऑफ थाईलैंड में हुआ था। अच्छा। चैम्पियन ऑफ चैम्पियन भी मैं ही बनी हूँ वहाँ पे। वो जो गुस्से वाली इमोजी होती है वो डाली थी उन्होंने, तो मतलब मेरे कपड़ों को लेकर उन्होंने डाली थी, क्योंकि गेम ही ऐसा है जबकि गेम कि है, वो रूल है, वो मैं कोई मेरे लिए वो जी, चीज़ें जी, बदल जी। नहीं सकता कि मैं पूरे कपड़े पहन के उसमें खेलूं। बिल्कुल। मैं अपने बच्चों को कई बार घर पे बंद करके जाती हूँ, लोग वो चीज़ नहीं देखते हैं। और बच्चे छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं मेरे। अब इस संघर्ष का तो कोई नहीं वो कर सकता, मतलब सब इन सब चीज़ों का ना हम बता सकते हैं ना लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला की खास सीरीज शाप और मैं आपके साथ दीपा शर्मा। कहते हैं आप खेल को नहीं चुनते, खेल आपको चुनता है। ऐसा ही कुछ हुआ जब शुगर और अर्थराइटिस से पीड़ित आज के हमारे मेहमान ने खुद को फिट रखने के लिए जिम ज्वाइन किया। लेकिन उन्हें क्या पता था, सेहत सुधारने का यह प्रयास उन्हें पावर लिफ्टर बना देगा। लेकिन पावर लिफ्टर बनने की राह भी आसान नहीं थी। आर्थिक तंगी, समाज के ताने और मुश्किलों की भट्टी में तपकर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आज स्टेट से लेके एशियाई खेलों तक अपनी कामयाबी का परचम लहरा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं आज के हमारी मेहमान पावर लिफ्टर मुन्नी देवी जी से। मैम, स्वागत है आपका अमर उजाला के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खुद को फिट रखने के लिए जिम ज्वाइन किया, फिर पावर लिफ्टिंग की ओर रुझान कैसे हुआ? मैम, फिट रखने का तो ये है कि 2012 से मुझे पता चला मेरे को डायबिटीज़ है और मेरे घुटनों में वो भी था गठिया वगैरह, तो उसके चलते थोड़ा वॉक मॉर्निंग वगैरह ये सब स्टार्ट करा था मैंने। तो ऐसे ही रहा, धूप बारिश के चलते फिर मैंने सोचा चलो जिम ज्वाइन करते हैं। तो जिम ज्वाइन करा, उससे काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला मुझे। मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल हुई काफ़ी हद तक, और जो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप नीचे पलौती मार के मत बैठना, ये सब गठिया के लिए, तो उसमें भी बहुत हद तक आराम हुआ मुझे। तो उसके चलते फिर 2015 में मेरा बेटा हुआ। उसके बाद से मेरे सी सेक्शन से हुआ था, तो फिर से शुगर मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ऐसे 500 के अराउंड जाने लग गई थी शुगर मेरी। तो उसके बाद फिर मेरा वो यूरिन की भी दिक्कत आ गई थी बहुत ज़्यादा। उसमें वेट भी बढ़ गया था? वेट तो मेरा 95 100 क्रॉस हो चुका था उस टाइम पे मेरा वेट। मैं बेड से उठ भी नहीं पाती थी, ऐसा हाल हो गया था, क्योंकि जैसे ही मैं बेड से उठी तो मेरा यूरिन लीक हो जाता था। तो उसके चलते मैं 2 साल पूरे रूम में मतलब अपने बंद रही हूँ, 2 साल बेड पे रही कंटिन्यू। फिर उसके चलते फिर बहुत डिप्रेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल होने लग गई ज़िंदगी में। फिर उसके बाद सोचा यार बेटे के लिए कुछ करना है, उसके लिए जीना है। तो फिर मैं दोबारा मैंने जिम ज्वाइन करा 2017 में। फिर उसमें डाइट वगैरह और जिम का बहुत बढ़िया रोल रहा, तो मेरी डायबिटीज़ काफ़ी हद तक मतलब बिना दवाइयों के भी नॉर्मल हो गई थी उससे मेरी। फिर उसके बाद चलते चलते फिर ऐसे ही करते हुए ऐसा पता चला कि मेरे को वो है, क्या कहते हैं, थायराइड भी था, वो पता चला मेरे को। फिर उसके बाद मेरे पित्त की थैली में पथरी हुई, तो उसके चलते भी मेरा फिर ऑपरेशन हुआ, तो उससे भी फिर दोबारा मेरा वेट बढ़ गया। फिर वो भी थोड़ा थोड़ा करके कंट्रोल में हुआ, तो तब तक बेटी हो गई मेरी। ये हुई मेरी 2022 में हुई है बेटी, तो ये भी ऑपरेशन से हुई है। इस दौरान मतलब मेरे पूरे 4 ऑपरेशन हुए हैं, वो भी बड़े बड़े। तो उसके बाद से फिर दोबारा मैंने जिम ज्वाइन करा जब इस बार, तो इस बार बढ़िया ये रहा कि वेट तो मेरा बढ़िया कंट्रोल हो ही रहा था, बॉडी भी बहुत अच्छी वो हो रही थी मेरी, मतलब फिट हो रही थी। और फिट के साथ साथ मतलब कटिंग भी आ रही थी, जैसे बॉडी बिल्डिंग टाइप वाली बॉडी होने लग गई थी मेरी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि यार तेरे को ना बॉडी बिल्डिंग का ट्राई करना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो ये भी अच्छा ही है, कुछ नया हो जाएगा। तो फिर मैंने जब देखा तो वो एक हमारे वहाँ से काफ़ी दूर है ये प्रैक्टिस जहाँ करवाते हैं बॉडी बिल्डिंग की। तो जब मैंने जिम वहाँ ज्वाइन करा, तो उस टाइम पे बहुत मतलब मान के चलिए आप बहुत दिक्कतें हुई मेरे को। शुरू तो ये होता है कि लोग आपको कहते हैं ना कि मेरे घर के पास में ही जिम है, मतलब तो पहले हम वहीं प्रैक्टिस, हमने 7 साल वहीं प्रैक्टिस की। 7 साल के बाद दूसरे जिम में जब मूव किया, तो लोगों ने मतलब बहुत कि मेरे हस्बैंड को बोलने लगे यार तुम्हारी वाइफ का कहीं चक्कर तो नहीं है इसके, मतलब कि यहाँ घर के तुम्हारे पास में जिम है और इतनी दूर जा रही है। तो मैंने इन सब चीज़ों का फ़िलहाल तो कुछ बताया नहीं था किसी को कि मैं ये सब करने जा रही हूँ, क्योंकि फिर अभी जो चीज़ हुई नहीं उसके बारे में ज़्यादा वो भी नहीं कर सकते हैं।
तो वहाँ गई मैं, तो मेरा ये था कि बॉडी में अच्छी स्ट्रेंथ थी मेरी, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से जिम कर रही थी। तो उस टाइम पे जब मैं जिम में गई तो मैं वहाँ के लड़कों से के मुकाबले भी बहुत अच्छा वेट उठाती थी, मतलब 25-30 किलो के डंबल से वर्कआउट करना। इतना लड़के भी जेलस होते थे मतलब मुझसे, बहुत लड़के। वो मुझे देख के लड़के भी मतलब सोचते थे कि यार हम भी उठाएं, मतलब। लेकिन बॉडी का लोग ही नहीं सोचते ना कि बंदा इतने साल से कर रहा है तो उसकी बॉडी की अलग एनर्जी होती है। जो 2 दिन का आया होगा उसका थोड़ा अलग वो होता है। तो ऐसे मतलब बढ़िया वो था मेरा। तो फिर बहुत करते हाँ, फिर बहुत लोग मेरे को बोलने लगे आपका ना पावर लिफ्टिंग में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, आप देख लो इसमें, मतलब। तो मैंने तब जाके 2025 में पहला गेम खेला पावर लिफ्टिंग का। अच्छा। हाँ, तो उसमें मेरी कैटेगरी में मतलब ऐसी थी 30-40 के अराउंड लेडीजें थी मेरी उसमें। तो उसमें मेरा ब्राउन्स मेडल पड़ा था, ये वाला। अच्छा। हाँ, पहला मेडल। तो ये रही मेरी मतलब उसकी वो आपकी जर्नी। है। तो जैसे जिम में आप जब गए, आपका पहला दिन कैसा था? और जब आपने पावर लिफ्टिंग शुरू की, हिचकिचाहट थी, घबराहट थी? शुरू तो जब मैंने शुरू करा था शुरू टाइम पे, तो जब मैं पहले दिन जिम गई थी तो मेरा ना कार्डियो वगैरह में बहुत कम वो था, मतलब मेरा मन नहीं लगता है कार्डियो में, अभी भी नहीं लगता है, तब भी नहीं लगता था। तो मैं जब जिम में गई तो वो जिम ट्रेनर थे जो मेरे को बोलने लगे कि आप ना मतलब 500 जंपिंग जैक कर लो और 1000 वो कर लो, रस्सी कूद कर लो, मतलब। तो मैं वो हो गई कि इतना मेरे से नहीं हो पाएगा, चाहे अब मेरे को 5 किलोमीटर दौड़वा दो, मैं दौड़ लूँगी आराम से, रन कर लूँगी, लेकिन वो नहीं कर सकती हूँ मैं, कूदना वगैरह ये सब मैं बहुत कम उसमें वो हूँ। तो फिर मैं मशीनों की तरफ, मतलब जो लड़के एक्सरसाइज करते थे मैं वही करती थी। तो वो मेरे को बोलते तुम क्यों भागते हो वेट की तरफ, मतलब तुम्हें तो वेट कम करना है ना अपना, तुम कार्डियो करो। और आज ऐसा है कि मैं औरतों को बोलती हूँ भाई तुम कार्डियो की तरफ मत जाओ, तुम वेट ट्रेनिंग की तरफ जाओ। क्योंकि उस टाइम तो मेरे को खैर इस बात की नॉलेज नहीं थी कि मतलब हमारे लिए बेस्ट वेट ट्रेनिंग है। हम उस टाइम सबके दिमाग में यही था ना कि कार्डियो करके ही कम होगा, मतलब वो लोगों को अभी भी बहुत लेडीज़ें ऐसी हैं जो आती हैं और बोलती हैं मैम मुझे ना तो खाली मेरा पेट ही पेट है, मुझे यही कम करना है। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि पर्टिकुलर से कहीं कम नहीं होगा आपका। अगर आप सोचोगे मुझे पेट कम करना है तो वो नहीं होगा, आपको फुल बॉडी वर्कआउट करोगे आप जब। और औरतों के लिए तो खासकर मसल बहुत वो ज़रूरी है, बॉडी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख लो गांव की औरतें, मतलब अभी 80-90 साल की भी देखोगे आप, हमसे अच्छा बहुत अच्छा, पहले बहुत काम हुआ करता था, बहुत काम भी करते थे, उनकी मसल बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आजकल मसल्स नहीं है बॉडी में, खाली फैट है, खाली फैट है। उसके चलते मतलब आप कार्डियो करोगे तो आपका वाटर लॉस होगा बॉडी से और फैट जाएगा आपका, मसल्स तो बनेंगी ही नहीं आपके। मसल्स आपकी तभी बनेंगी जब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे। तो ये है। तो आज तो मतलब मैं सभी को यही राय देती हूँ कि आप करो, कार्डियो भी अच्छी चीज़ है, हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपको वेट कम करना है और मसल्स बनानी है तो आपको वेट ट्रेनिंग ही करनी पड़ेगी, वही बेस्ट है। मतलब ये ना सोचें कि हम डंबल उठाएंगे तो हमारे लड़कों जैसी बॉडी हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि लड़कों की नहीं बनती तुम्हारी कहाँ बन ये है मतलब इसमें। अच्छा, तो अभी आपकी कितनी प्रैक्टिस चलती है, कितना टाइम देते हैं आप इसे? और इसमें आपकी एक तो डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और दूसरा प्रैक्टिस, इन सब पे कितना खर्चा आ जाता है? इन सब पे मैम अगर जो लोग करते होंगे वो समझ सकते हैं मेरी बात को, इस पे महीने का कम से कम 40 से 50 हज़ार खर्चा आ जाता है। अच्छा। हाँ, आप पर डे का मेरा आधा किलो चिकन है, बॉइल्ड चिकन, उसमें 10-12 एग भी हैं। अच्छा। फिर प्रोटीन वगैरह हो गया, फिर कैल्शियम, सारी सप्लीमेंट्स वगैरह चीज़ें मिला के इतना आ जाता है मतलब महीने का खर्चा। फिर आपके जो इसमें इक्विपमेंट वगैरह होते हैं वो भी बहुत महंगे पड़ते हैं। आप एक बेल्ट ही लगा लो 10-12 हज़ार की वही पड़ जाती है आपको। अच्छा। हाँ, जूते ही लेने चले जाओ तो 5-7 हज़ार के वही पड़ जाते हैं। मतलब नॉर्मल चीज़ों से नहीं होता है। अभी मैं जैसे यहाँ हम नॉर्मल गेम खेलते हैं, अपने इंडिया में खेलते हैं, तो उसमें हम थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मतलब वहाँ तो आप इतना भी, आपका सॉक्स अगर छोटा हो गया तो आपकी लिफ्ट ख़राब हो जाएगी। वो आपको बताएंगे भी नहीं कि आपका सॉक्स की वजह से आपको मतलब हुआ, आपकी लिफ्ट हो जाएगी। वो आपको बोलेंगे आपकी लिफ्ट फेल, तो आप बोलोगे, कैमरा देखेंगे, सब देखेंगे क्या हुआ था, मतलब तो वो बाद में बताएंगे आपके सॉक्स छोटे। ये भी है। हाँ, वो सारी चीज़ें वो करनी पड़ती है। तो इसमें सॉक्स ही मान के चलो, मैंने अभी ली थी तो वो भी मेरे को ऐसी ही पड़ी थी 1700-1800 रुपये की, खाली सॉक्स। तो ये बहुत महंगा गेम है, मिलता कुछ नहीं वाली बात है। लेकिन एक जुनून है, जान पहचान और आपका सम्मान, सबसे मेन सम्मान होता है। जो जब आप स्टेज पर चढ़ते हैं और आपके हाथ में मेडल और आपके पास तिरंगा होता है,
तो उस टाइम तो ये लगता है कि गर्व भी, और ऐसा लगता है दुनिया में मुझसे अमीर और मुझसे वो तो कोई है ही नहीं, मान के चलो। वो वाली जो अंदर से फीलिंग आती है ना, लगता है घर का काम तो हर कोई करता है, औरतों के लिए मतलब घर का काम तो सभी करते हैं। और आप जब उस स्टेज पे पहुंचते हैं, ये बात तो मुझे मेरे हस्बैंड ने बोली थी कि क्या कहते हैं कि जब लोग मुझे ताना मारते थे, कई बार ऐसा होता है कि मैं जा रही हूँ जिम के लिए, मान के चलो मुझे लेट हो रहा है, तो मैं चले जल्दी किसी ने मेरे को हाय बोल दिया, नहीं उस टाइम रिप्लाई नहीं करा, तो मैं चली गई। तो बाद में उनको आके लेडीजें बोलती थी, क्या बात भैया आज लड़ाई हुई है करके घर पे, तो मतलब भाभी जी गुस्से में गई हैं करके। तो ऐसे भी मतलब इस व्यू से नहीं सोचा कि वो अपने काम के लिए, अपने प्रैक्टिस के लिए लेट हो रही है, इसलिए वो ना इधर ध्यान दे रही है ना उधर। अब मेरे हस्बैंड की ये लगा लो पुलिस में जॉब है तो 24 आवर है, बिल्कुल। तो इनको कई बार जैसे ड्यूटी से लेट आते हैं, तो मैं कई बार रात 12 बजे भी वापस आती हूँ, क्योंकि कम से कम 4 घंटे इसमें पूरे लग जाते हैं। उसमें भी कोच बोलता है कि आप टाइम नहीं दे रहे हैं, और बच्चे बोलते हैं मेरी मम्मी आप इतना टाइम कहाँ लगा रहे हो, वो भी पूरा नहीं पड़ता है, मतलब 3-4 घंटे भी पूरे नहीं पड़ते हैं। अच्छा, अभी कुल कितने घंटे प्रैक्टिस? 4 घंटे चलती है? 4 घंटे शाम को और 3 घंटे सुबह में। अच्छा, हाँ, इतनी प्रैक्टिस, मतलब आप ये प्रैक्टिस के नज़ारे। तो अभी तक सबसे ज़्यादा वेट कितना उठाया होगा आपने? मैंने अभी तक का सबसे ये उठाया है जो अभी लास्ट हुआ है, इसमें मैंने सबसे ज़्यादा ये वेट उठाया, इसमें 355 किलो था। 355? हाँ, ये सबसे ज़्यादा था मेरा। और डाइट कैसी रहती है? डाइट का तो मैम इसमें मतलब ये है, बॉइल्ड चीज़ें ही ज़्यादा खानी पड़ती है। नहीं, वेट के अकॉर्डिंग डाइट? हाँ, वेट के अकॉर्डिंग डाइट ये होता है कि आपको डाइट भी मेंटेन रखनी पड़ती है आपके वेट के लिए, क्योंकि आप ज़्यादा भी नहीं खा सकते हैं और कम भी नहीं खा सकते। अगर आप कम खाओगे तो स्ट्रेंथ डाउन हो जाएगी, ज़्यादा खाओगे तो वेट बढ़ जाएगा, ये होता है इसमें। अभी जैसे मैंने सुबह में ही ऐसा रहता है कि ओट्स हो गया, 30 ग्राम ओट्स होते हैं, और उसके साथ 4 बॉइल्ड एग वगैरह होते हैं, और 1 मुट्ठी बादाम वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं। हाँ, तो अभी तक कितने अवार्ड जीत चुके हैं? अभी तक तो वो आपके सामने है, पूरा थैला भरा पड़ा है। आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे? कम से कम अब तो इतना ध्यान भी नहीं है मेरे को कितने हो गए होंगे। कितना स्टेट खेल चुकी? एशियाई खेल भी खेले हैं आपने? हाँ, एशियन खेल चुकी हूँ मैं, और अभी ये वर्ल्ड भी खेल चुकी हूँ। नेशनल के भी मैं 4-5 खेल चुकी हूँ, 3 तो गोल्ड रहे हैं मेरे, बाकी सिल्वर आए हैं मतलब, और एक जो ये ब्राउन्स आया था मेरा फर्स्ट वाला। सबसे अच्छा अनुभव कौन से गेम का रहा? सबसे अच्छा तो फिलहाल अभी इस वाले का रहा है। इसमें अच्छा ये रहा है कि मतलब गोल्ड तो मेरे 2 थे ही, मतलब तो चैंपियन ये बैंक ऑफ थाईलैंड में हुआ था। अच्छा। चैंपियन ऑफ चैंपियन भी मैं ही बनी हूँ वहाँ पे। हाँ, मतलब जितनी मेरी कैटेगरी में और कैटेगरी में भी जो लेडीज थी उन सब में मेरा ही था सबसे पहला, मतलब तो सबसे बेस्ट यही रहा मेरा। मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम जरूर मिलता है। मिलता है, टाइम लगता है लेकिन मिलता है। और आपने तो वो फील्ड चूज किया है जो महिलाओं के लिए इजी गोइंग नहीं है। कितनी बार लोगों ने आपसे कहा होगा कि ये क्या कर रही हो, उसमें करियर बनाओ जो फीमेल के लिए सूटेबल है। बिल्कुल मैम, बोला है लोगों ने, बोला क्या है, बहुत कुछ बोला है, जो मतलब कई चीज़ें हम कैमरे पे भी नहीं बोल सकते हैं, वैसी चीज़ें भी लोगों ने बोली हैं। अभी मैं एक गेम जीत के आई थी, गोल्ड पड़ा था मेरा उसमें, गोल्ड क्या ही चैंपियन की ट्रॉफी भी पड़ी थी मेरी उसमें। तो हमारे ही रिलेटिव हैं, दूर किसी को क्या बोलूँ मैं, दुनिया को रिलेटिव हैं, उन्होंने ही मतलब मेरे उस पर कमेंट डाला था, वो जो गुस्से वाली इमोजी होती है वो डाली थी उन्होंने। तो मतलब मेरे कपड़ों को लेकर उन्होंने डाली थी, क्योंकि गेम ही ऐसा है, जबकि गेम है वो रूल है, वो मैं कोई मेरे लिए वो चीज़ें बदल नहीं सकता कि मैं पूरे कपड़े पहन के उसमें खेलूँ, वो आपको 1 पीस पहनना ही पड़ेगा उसमें, मतलब तो वही मतलब कि इस एज में, और वो भी इतने खराब नहीं है, कंफर्ट है, मतलब इतना बुरा कुछ नहीं है आपको, मतलब इतना ही उनके अकॉर्डिंग वो अच्छा नहीं था, क्योंकि शॉर्ट्स था वो, तो वही तो वो मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे। मैंने कहा यार, इन लोगों ने मेरी उपलब्धि नहीं देखी, मतलब मेरी कामयाबी नहीं देखी, उन्होंने मेरा संघर्ष नहीं देखा, वो चीज़ नहीं देखी उन्होंने, कि मैं रात 12 बजे वापस आ रही हूँ। आजकल तो फिर भी ठीक है, ठंडियों में तो ये लगा लो कि रोड पूरी सुनसान होती है, कई बार बहुत डर भी लगता है, गाड़ियाँ कम चलती है रोड पे, तो बहुत वो लगता है, तो लोग वो चीज़ नहीं देखते हैं। मैं अपने बच्चों को कई बार घर पे बंद करके जाती हूँ, लोग वो चीज़ नहीं देखते हैं। और बच्चे छोटे हैं मेरे, मतलब मैं गेम खेल रही होती हूँ और मेरे दिमाग में मेरी बेटी का ख्याल चल रहा होता है, क्या कहीं किसी बोर्ड में उंगली ना डाल दे, कुछ कर ना दे। बच्चों का कुछ कह थोड़ी सकते हैं, वो चीज़ें किसी को नहीं दिखती हैं। बस लोगों को ये दिखता है कि अभी पूछेंगे, फ़ोन में कमेंट करेंगे, तुम्हें कितना पैसा मिल गया, क्या हो गया, ये हो गया। लोगों के दिमाग में वो है, लोगों के दिमाग में ये चीज़ें नहीं है
कि जब मैं गेम खेल के आती हूँ तो पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है, बॉडी इतनी थक जाती है कि अब मैं आइस बात लेती हूँ उसमें भी मेरी बॉडी जल रही होती है। इतना वो नहीं देखते हैं लोग उस चीज़ का, किसी को वो नहीं आता है कि मैं कई रात सो नहीं पाती हूँ, पूरी पूरी रात जगी रहती हूँ क्योंकि बॉडी में इतनी थकान होती है। कई बार थकान ऐसी होती है जिससे आपको नींद आती है, लेकिन जब थकान अलग लेवल पे चली जाती है ना तब आपको नींद भी नहीं आती है। तो मैं ऐसे पूरी पूरी रात निकल जाती है, फिर सुबह फिर जिम जाती हूँ, फिर वो करके फिर शाम को घर आती हूँ तो आइस बात वगैरह भी लेती हूँ। तो उसमें भी ऐसा लगता है जैसे शरीर जल रहा होता है। मेरा बेटा बोलता है मम्मी तुम्हें ठंड नहीं लग रही? तो मैं कहती ना बेटा मेरे को तो लग रहा है और अच्छा होता है इससे तो क्या होता पता नहीं। तो ऐसा वो चीज़ें, संघर्ष का तो कोई नहीं समझ सकता कि आप क्या किस चीज़ से गुजर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। अपना संघर्ष खुद ही व्यक्ति जानता है। हाँ, और मैं इस चीज़ के लिए किसी पे वो भी नहीं करती हूँ, मतलब कोई मेरे लिए कुछ कमेंट पास करता है, अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों का, बिल्कुल भी नहीं। लोग तो मेरे सामने बोल के जाते हैं मतलब इसको वो नहीं है। एक बार तो ऐसे ही हो गया था कि मैं जब बहुत दूर इसकी प्रैक्टिस के लिए आती थी, यहाँ देहरादून भी आई हूँ मैं इसकी प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे मनप्रीत हैं सर, उनके वहाँ पे आती थी मैं जिम पे। तो लोग बोलते थे कि तुम्हारे घर के पास है, तुम इतनी दूर क्यों जाते हो, ये है वो है। तो उसके चलते मैंने ये बाल भी कटवा दिए थे अपने। मैंने कहा कि क्या कहते हैं कि कई बार होता है ना कि ऐसा लगता है यार कि एक ही बात कोई बार बार बोले ना तो कहते हैं पत्थर पे भी वो पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं अगर रस्सी से किसी। तो एक ही बात बार बार बोले, जबकि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है मैं ये भी करूँगी, क्योंकि ताकि लोग वो ना करें कि हाँ मतलब अब अच्छी नहीं दिख रही हूँ मैंने बहुत छोटे, ये तो अभी भी मैंने गर्मी की वजह से बढ़ा दिए हैं, इससे भी छोटे हैं बाल मेरे, तो इससे भी छोटे करके मैं जब वहाँ गई तो वहाँ सब लोग मेरे को बोले अरे यार आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी वो सूट कर गया आप पर। वो क्योंकि उन लोगों ने कभी मुझे बालों में नहीं देखा था ना, ये था उसका। और क्या कहते हैं, जहाँ से मैं कटवा के गई बाल, वहाँ से तो जिन लोगों ने मेरे को कई सालों से फ़ोन नहीं किया था, उन्होंने भी मेरे को फ़ोन किया कि तुमने क्यों कराया ऐसे। अगर उस टाइम पे मैं अपने ससुराल की साइड होती तो पता नहीं क्या होता। सब लोगों का ऐसा रिएक्शन था मतलब। तो मैंने उसके लिए, उस गेम के लिए मतलब ये भी करा है कि ठीक है आप अच्छे नहीं भी दिखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ का। तो अपना जज्बा, हाँ, अपना जो आप करना चाहते हैं, आपकी मंजिल, बस वो ये लक्ष्य सामने होना चाहिए। 12 किलोमीटर पड़ता था वहाँ पे, तो कई बार किराया नहीं होता था तो मैं पैदल भी गई हूँ। वो जो मेरे कोच थे उन्होंने एक दिन मुझे रास्ते में देखा तो उन्होंने कहा यार आप इतनी दूर पैदल आते हो, मतलब वो बहुत दूर से मेरे को ट्रैक कर रहे थे। तो उन्होंने बोला तुम पैदल क्यों आ रहे हो, तुम्हारे पास तो गाड़ी है, स्कूटी है, सब है मतलब। तो मैंने कहा सर मैं अपना वेट कम करने के चलते पैदल चल रही हूँ, लेकिन अब हर चीज़ आप हर किसी को नहीं ये सब चीज़ें बता सकते हैं ना कि मतलब अब मैंने तो छोड़ो, मेरे हस्बैंड ने इसमें भी सब, उन्होंने भी सफ़र करा है इस सब में, मेरी वजह से उनको भी कई बार बहुत दिक्कत हुई और ड्यूटी भी बेचारे कई बार मेरे चक्कर में ऐसे पैदल गए, ये सब रहा मतलब। अब इस संघर्ष का तो कोई नहीं वो कर सकता, मतलब सब इन सब चीज़ों का ना हम बता सकते हैं ना लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। मेरा तो सबसे बड़ा सपोर्ट उन्हीं से रहा है, मेरे हस्बैंड से। उन्होंने मेरे को ये कहा कि दुनिया की छोड़ो, दुनिया तो बहुत कुछ बोलती है, तुम अच्छा करोगे लोग तभी बोलेंगे, बुरा करोगे तो वो तो बोलना ही बोलना है लोगों ने। उन्होंने बहुत सपोर्ट मान के चलो। मैं जब 2 साल बेड पे रही थी उस टाइम भी उन्होंने मुझे भी देखा और मेरे बेटे को भी देखा, मतलब उसकी तेल मालिश करना, मेरे लिए खाना बनाना, मेरे कपड़े वपड़े धुलना, मतलब बहुत चीज़ें करी। खुद की नौकरी भी, और खुद की नौकरी, उसमें भी ये होता है ना कि मतलब जब लोगों को पता चलता है ना कि आप कामयाब हो रहे हो, कामयाबी की तरफ जा रहे हो, तो फिर सारी जगह से लोग आपको परेशान करना भी स्टार्ट करते हैं। उनका भी कभी कहीं ड्यूटी लग जाती, कभी कहीं ड्यूटी लग जाती, उतना सब झेलने के बाद भी वो घर का भी मतलब पूरा करते हैं। अभी भी उन्होंने 1 साल हो गया है, अभी भी उन्होंने मुझे किसी काम को हाथ लगाने नहीं दिया है, खुद से करते, कहते तू सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दे। तो मुझे इस बार इसी बात का डर था। मैंने कहा अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो उनकी मेहनत भी व्यर्थ चली जाएगी। जब 2 दिन जाने से 2-3 दिन पहले मतलब मेरी बॉडी पूरी सुन्न हो रही थी। ऐसा क्यों? मेरे ना ये लोअर बैक में वो हो गया था, इंजरी आ गई थी और ये रीढ़ की हड्डी आपस में चिपक गई है। अच्छा। हाँ, तो उस चक्कर में फिर डॉक्टर पे गए तो उन्होंने बोला कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, मतलब प्रॉपर रेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी डिस्क खिसक गई है मतलब। तो अब मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि वहाँ सारा कुछ वो चला गया और 2-4 दिन में आपकी फ़्लाइट भी है
और इधर ये दिक्कत भी आ गई, और दूसरे में इन्होंने भी लड़ झगड़ के वहाँ से छुट्टी ले ली, मतलब मेरे हस्बैंड ने। अब मैं पीछे नहीं आ सकती थी, मतलब इसमें इस बार बहुत अच्छा स्कोर हो सकता था मेरा, और अच्छा हो सकता था, लेकिन वो थोड़ा रह गया, क्योंकि इतनी वो लेकिन जब इंजरी में भी आपने इंजरी में पार्टिसिपेट किया, ये पार्टिसिपेट बहुत करा। बड़ी बात है। बल्कि मेरे कोच कह ही रहे थे कि इतने में तो लोग चलते भी नहीं हैं, क्या कहते हैं, तुम मतलब गेम कैसे खेलोगी। मैंने कहा देख लूँगी सर, अगर वहाँ जाके हो जाएगा तो ठीक है। अब वो, लेकिन वो ये था कि मेरी मेहनत और ऊपर वाले का आशीर्वाद भी रहा हो, कि उन्होंने सोचा होगा यार ये बेचारी इतने साल से लगी पड़ी है, तो हो ही गया, मतलब हो ही क्या गया, अच्छा ही हुआ। अच्छा रहा। तो वो आप सबसे आप किसान परिवार से हैं, फादर आपके होमगार्ड रहे, आर्थिक तंगी भी आपने झेली। जी ली तो है। एक सफलता के पीछे ये आर्थिक तंगी का जब मैटर आता है, कितनी कचोटती हैं ये बातें? मैम ये चीज़ें तो बहुत आपको, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार मुझे ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने बच्चों का हिस्सा भी मतलब अपने पे ही खर्च कर रही हूँ, उनका हिस्सा भी खा रही हूँ, ऐसे करके मतलब बहुत मेरा वो हो जाता था कई बार कि छोड़ो रहने दो। फिर मेरे हस्बैंड बोलते थे यार तू क्यों सोचती है ऐसा, जब एक बार तू उस स्टेज पे पहुँच जाएगी ना तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, मतलब। तो फिर तब लगा कि हाँ यार, अब जब यहाँ तक पहुँच ही गए, ये ऐसा हो सिचुएशन आ जाती है ना जब आपकी कि आगे कुआं पीछे खाई वाली बात, ना आप आगे वो कर सकते ना पीछे वाली। तो आर्थिक तंगी वो चीज़ सिचुएशन है इसमें, क्योंकि इसमें अगर आप डाइट ना लो तब भी कुछ नहीं हो सकता है, और अगर आप इतने उस पे जाके पीछे भी आ जाओ तो वो भी मुमकिन नहीं है, मतलब। तो ये था कि चलो आगे ही बढ़ना ज़्यादा अच्छा है, जब इतना कुछ कर ही दिया है तो थोड़ा और ये पावर लिफ्टिंग का जो है मैम, इसमें तो ये 24 आवर जॉब है, मतलब इसमें आप कुछ दूसरा काम नहीं कर सकते। इससे पहले मैंने कभी भी आज तक मतलब खाली बैठ के कुछ नहीं, मतलब ऐसे नहीं मेरे हस्बैंड जॉब में है तो मैं उनकी सैलरी से खा लूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैंने जब मैं हरिद्वार आई थी तो मैंने अपनी दुकान छोटी सी शुरू करी थी, उससे थोड़ा ठीक, उसके बाद वो थोड़ी बड़ी हुई, मतलब फिर उसके बाद मैंने अपना वो भी डाला, कपड़ों की भी डाली शॉप, उसके बाद मैंने पार्लर भी खोला, और आज मतलब इस बीच इस गेम के चलते मैंने वो सब चीज़ें वो कर दी है, मतलब छोड़ दिए हैं, मतलब अच्छा खासा अर्निंग सोर्स, मतलब ये पावर लिफ्टिंग के लिए वो भी मैंने पीछे कर दिया है। लेकिन पावर लिफ्टिंग अब आपका सपना है? मतलब सपना क्या है, ये जुनून है मेरा। अभी भी मैं इतना सब हो गया है, लेकिन अभी भी मेरे को वो संतुष्टि नहीं मिली है, मतलब जिसकी मैं तलाश में हूँ अभी भी, मतलब हाँ, अभी भी मेरा ये कहते हैं कि तुम्हें मतलब वो खुशी नहीं लग रही है अभी भी। मैंने कहा अभी नहीं हुई है, अभी वो संतुष्टि नहीं हुई है, पता नहीं क्यों नहीं हुई है। ये बात नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि अभी बहुत कुछ मुझे और करना है, अचीव करना है। हाँ ये है, अभी तो शुरुआत समझ लीजिए आप इसको। इतना सब खोने के बाद भी शुरुआत ही है अभी, अब देखते हैं आगे क्या होता है करके। बस यही है, इन सब चीज़ों में फ्यूचर का थोड़ा वो है, क्योंकि ये कोई सरकारी स्पोर्ट्स तो है नहीं, ये प्राइवेट से होता है, तो इसी के चलते थोड़ा लग रहा है कि अगर थोड़ा सा इसमें सरकार थोड़ा अपना वो दिखाए तो ज़्यादा अच्छा, मतलब और बच्चे और अच्छा कर सकते हैं। चलो हम तो थोड़ा इस एज में आ गए हैं, अभी बच्चे हैं जो कर रहे हैं उनके लिए और अच्छा हो जाएगा, मतलब ये है। अभी इसमें तो वैसे अभी कुछ टाइम पहले तक तो उत्तराखंड पुलिस में जॉब वगैरह भी थी, लेकिन अभी बीच में शायद ये बंद कर रखा है इन लोगों ने, क्या कर रखा है कि अच्छा। नहीं तो हो सकता था, मतलब अच्छा इसमें भी। आप वैसे तो वेट लिफ्टर हैं, लेकिन इससे पहले लाइफ में क्या बनने का सोचा था? बनने का तो जाने का सपना तो मेरा पुलिस में था, क्योंकि कभी वर्दी वालों को देखते हैं तो अच्छा वो आता है। फिर मेरे पापा होमगार्ड में थे तो उनको देख के भी मतलब उनकी वर्दी मुझे बहुत पसंद थी, उसके चलते लगता था कि हाँ। फिर एक हमारे रिलेशन में है, वो पुलिस में गई थी तो उनको देख के मुझे लगता था हाँ यार मतलब पुलिस में जाना है, लेकिन बस वही थोड़ा उधर का नहीं रहा होगा तो इधर आ गए। फिर थोड़ा शादी वादी भी जल्दी हो गई तो इसके चलते। अच्छा, एक गृहिणी, माँ, खिलाड़ी, इन तीनों के बीच सामंजस्य कैसे बैठाती हैं? देख लो, महिलाओं का तो ऐसा है, महिला अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। आपने देखा होगा दुर्गा माता के 12 हाथ बने होते हैं, तो सेम है, औरत का वही है, आप सब कर सकते हैं। मेरी तो कोई अलग वो नहीं है, बहुत लेडीज़ें हैं जो करती हैं। और मैं अपना बताऊं तो भाई सब चीज़ का मैनेज करना कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है, वो सारी चीज़ें दिमाग का आपका वो है, आप टाइम से सारी चीज़ें करो तो सब हो जाता है।
और ये है कि 1-2 घंटे अपने लिए निकालो, उसमें कोई इतनी मुश्किल वो नहीं है। 24 घंटे हैं, हम करते हैं 24 घंटे, सबके लिए 24 घंटे ही होते हैं। उसमें ऐसा है कि औरतें थोड़ा वो हो जाती हैं अपने लिए करने के लिए कि हाँ, क्या करूँ, आराम करूँ, ये करूँ, वो करूँ, इन सब में नहीं है। मेन ऐसा है आपको सामंजस्य बिठाना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। उठना तो सबने 4 बजे ही है। आप उठो, अपने टाइम से अपने सारे काम वो करो। 4-5 घंटे फ़ोन देखने से अच्छा आप इन सब चीज़ों में वो करो तो कुछ इतनी दिक्कतें नहीं होती हैं, आप आराम से कर सकते हो। आपका रूटीन क्या रहता है? रूटीन का तो रूटीन का ये है कि सुबह 3 बजे उठना है, उसके बाद उठने के बाद लंच वगैरह, बच्चों का टिफ़िन, अपना, हस्बैंड का, सबका वो करना पड़ता है। तो इसमें मेन होता है डाइट का। तो 4 लोग हैं हम, चारों का अलग-अलग तरह का बनता है खाना मतलब, तो उस हिसाब से थोड़ा पहले उठ के करना पड़ता है। फिर टिफ़िन वगैरह भी बनाना, फिर अपनी मील वगैरह सब प्रिपेयर करना पड़ता है। तो फिर पहले खा के भी जाना पड़ता है क्योंकि पावर लिफ्टिंग करते हैं। इसमें थोड़ा बहुत खा के जाते हैं तभी हो पाता है, नहीं तो नहीं। तो उसके लिए थोड़ा जल्दी उठ के अपनी एक मील ले लो आप। उसके बाद आप घर का भी करना पड़ता है काम वगैरह, सारी चीज़ें मैनेज करके तब 5 बजे मैं 5:30-6 बजे जिम जा पाती हूँ। फिर वहाँ से आके फिर वही घर का, फिर 10-11 बजे घर का हो गया। फिर 2 बजे के अराउंड में थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। फिर शाम 5:30-6 बजे फिर वही से फिर प्रैक्टिस। हाँ, फिर रात 10 बजे तक मतलब आना होता है। कई बार तो 11-12 भी बज जाते हैं। फिर उस बीच में ये है कि घर का भी देखना है, जिम जाने से पहले रात का खाना वगैरह ये सब चीज़ें तैयारी करनी पड़ती है। और अब तो खैर मेरे हस्बैंड हैं, वो बोलते हैं कि मतलब वो बना देते हैं रात का खाना। अच्छा। तो इसलिए थोड़ा और अच्छा मेरे को वो मिल जाता है। बहुत सी चीज़ों में उनका सपोर्ट भी है जो हो रहा है मैनेज। बाकी तो फिर हो जाता है। आप करने पे आओ तो सारी चीज़ें हो ही जाती हैं, कोई सही। मुश्किल नहीं है मतलब। आपके अकॉर्डिंग महिलाओं के लिए फिटनेस और खेलों में पार्टिसिपेशन कितना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं के लिए, क्योंकि आदमी तो थोड़ा बहुत फिर भी क्रिकेट वगैरह या कुछ वैसे भी खेल लेते हैं, लेकिन औरतें कुछ भी नहीं करती हैं, आके अपना बैठ जाती हैं। जब उनको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो अपने फ़ोन में या घर के किसी और काम में लग जाती हैं। आजकल एक वो चल रहा है कि काम उतना ही करो जितना ज़रूरी है। सबसे मेन वही है, जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं उतना ही करो, ज़्यादा करके कुछ नहीं होता है। सबसे मेन होता है तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा शरीर। जब तक तुम उसको टाइम नहीं दे पाओगे, उससे प्यार नहीं करोगे, तो आप सामने वाले से कर ही नहीं सकते हो। आप अपने बच्चों का ख्याल भी तभी रखोगे जब आप फिट रहोगे। सबसे मेन है। और खेल का जहाँ तक ये है कि खेल का तो आपके माइंड को शार्प करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और वर्कआउट भी मान के चलो, अगर अब आप अच्छा स्पोर्ट्स देखते हैं तो उसमें आपकी बॉडी भी फिट रहती है, आपका माइंड भी फिट रहता है, आपके बच्चे भी फिट रहते हैं, आप उनको भी कराओ तो वो भी फिट रहते हैं। और मसल्स की तो वो है, महिलाओं को मसल्स, प्रोटीन, इन सब की बहुत ज़रूरत होती है बॉडी में। एक टाइम के बाद, एक एज के बाद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, आपकी बॉडी में मसल्स डाउन आने लग जाते हैं, तो उसके लिए वर्कआउट, खेल वगैरह और इधर उधर की बातों से तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इसमें वो करो, ध्यान दो। ये है। हमसे जुड़ने के लिए मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह थी हमारे साथ मुन्नी देवी जी। तो आएंगे हम अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।